कार्यक्रम भी हो पर कुछ तो ऐसा बनता ही है। इस बार महाशिवरात्रि में एक काफ़ी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके का है थोड़ा सा? ऐसा है कि ये प्राचीन स्थान है, उपेक्षित पड़ा हुआ था, तो इसका परिष्कार किया गया है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग है और बहुत अच्छी जगह है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार हो और यहाँ से जनता को आध्यात्मिक लाभ मिले। तो शिवरात्रि के अवसर पर एक यहाँ पर उत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें मानस के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, शंभू लाटा, आप इनको देख रहे हैं, इनकी कथा होगी। ये बहुत परिचित हैं, हमारे निकट के हैं, हमारे साथ हिमालय में भी भ्रमण कर चुके हैं और बड़े स्नेही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि और जो कथावाचक हैं वो दक्षिणा लेते हैं। इन्होंने ये नियम ले लिया है कि दक्षिणा ये नहीं लेंगे, केवल लोक कल्याण के लिए ही ये अपना प्रवचन करते हैं। और हमारे शिष्य हैं, इसलिए ये यहाँ पर आ रहे हैं। और हम भी काशी में थे, वैसे हमारी तबीयत तो ढीली थी, नहीं आ रहे थे, लेकिन इस आयोजन के कारण हमको भी यात्रा करनी पड़ी, तो कल रात्रि को यहाँ पहुँचे। अच्छा है, आपका कुछ दिनों तक शहर के लोगों को सौभाग्य मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा हमारे जी। एक बात और, अभी देश में एक खासकर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आईएसआई एजेंटों की, जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद भाजपा की लोगों से उनके जुड़े रहने का सामने आया है, तो ये जो माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में, आतंकवादियों की गिरफ्तारी होना, और कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जोरदार विरोध करते हैं, उनमें ही कुछ जासूस होते हैं। हम लोग 1942 में हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। हमारे साथ विश्वविद्यालय का एक आदमी शामिल हो गया, वो सबसे ज़्यादा जोरदार भाषण देता था और वही आखिर जासूस निकला और उसने हमको पकड़वा दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आस्तीन के सांप अपने लोग होते हैं जो देखने में लगते हैं कि ये देशभक्त हैं, और वही आगे चलकर देश के लिए घातक बन जाते हैं जी। तो ये भाजपा से जुड़ा जिस तरीके से भाजपा को इसके लिए दोषी नहीं बताया जा सकता जी। बहुत से लोग इसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन भाजपा की जो नीति है, उस नीति के अनुसार कोई ऐसी बात उनको नहीं सिखाई जाती कि जिससे कि लोग ऐसे कार्य करने से डरें। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे लड़कों को ये लोग शाखा में ले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि ईश्वर कौन है। ये सदा अवसले मातृभूमि कहकर छाती में हाथ लगाते हैं, लेकिन भगवान क्या है, इस जगत की उत्पत्ति वाला संहार कौन करता है, कौन पाप पुण्य का लेखा जोखा देखता है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है, राम झरोखा बैठ के सबको मजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। ये जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी, लोग कहाँ दे रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप देते थे हमको। तो वो रास्ता हम लोगों को पकड़ना है, उसका नाम सनातन धर्म है। और इसीलिए आवश्यक है कि आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि रामचंद्र जी का चित्र हम स्कूलों में नहीं लगा सकते।
आज सनातन धर्म के लिए बड़ी विकट परिस्थिति है। आदि शंकराचार्य के समय राजा सुधन्वा का सहयोग मिल गया था, लेकिन आज हम लोगों के सामने कोई सहयोग नहीं है। ये केवल हम लोगों की यही आधार रह गए हैं कि हम लोग बड़े बड़े आयोजन करें, सनातन धर्म की लोगों को शिक्षा दें, रामायण महाभारत के द्वारा लोगों को धर्म का ज्ञान कराएं, ये आवश्यक है। महाराज जी, पैसों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना कितना उचित मानते हैं? आप ये समझिए कि इसी को देशद्रोह कहते हैं। हम आपको एक घटना बताते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमृतसर लाहौर से बहुत निकट है, तो उसके बाद हम अमृतसर गए थे। युद्ध के बाद लोग बताते थे कि जब उनके दिन में हवाई जहाज आते थे, हमारी तोपें उन हवाई जहाज़ों को जैसे मारती थी तो पतंग जैसे गिरते थे और रात को ब्लैक आउट हो जाती थी, तो उनको पता ही नहीं लगता था कि अमृतसर कहाँ है। लेकिन आप ये देखिए, गद्दार ने रात के समय टार्च दिखा दिया तो एक बम पड़ गया। ऐसे जो गद्दार लोग हैं वो आस्तीन के सांप हैं, उनसे बचना चाहिए। और उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, किसी भी संस्था में जाके अपना ये कार्य कर सकते हैं। अभी भोपाल में बहुत से संतों ने, महात्माओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि उनकी मांगें सरकार ने मान ली है, लेकिन क्या वजह है कि साधु संतों को भी अब धरना प्रदर्शन का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है इस भाजपा सरकार में प्रदेश की? भाजपा सरकार का सबसे बड़ा काम ये है कि अभी आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हैं, एक बार जाते हैं कहीं दूसरी जगह और हवाई जहाज़ से लौट के एक जगह आ जाते हैं। कोई परिक्रमा है? परिक्रमा तो है कि सीधे जाइए आइए। अब वहाँ क्या है कि नर्मदा के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है वो रेत का उत्खनन हो रहा है। अभी हमको लोगों ने बताया ब्रह्मकुंड नाम की एक जगह है, ब्रह्मकुंड के इस पार उनका परिक्रमा का उत्सव हुआ, उस पार रेता है। तो उस दिन तो वो भाग गए रेत वाले, जिस दिन इनका हुआ, और दूसरे दिन फिर आ गए। तो इन्होंने इतने दिन से रात नर्मदा की रक्षा क्यों नहीं की? आप देखिए, इस हालत ये हो गई कि नर्मदा में आप नहाने जाएं, या तो आपके पैर की हड्डी टूटेगी या आप डूबेंगे, और जब नर्मदा डबरों में भर जाएगी तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवाह की शक्ति है, जिससे कि वो दोष दूर करती है अपने जल का, वो समाप्त हो जाएगी। तो नर्मदा में एक विशेष बात ये थी कि उसमें प्रदूषण नहीं था और वो पीने के काम में आती थी। यहाँ तक कि गुजरात में कच्छ तक, यहाँ तक कि जामनगर तक नर्मदा का पानी जाता था। आप उसको यहाँ दूषित कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने आँख मूंद रखी है। और अभी आप परिक्रमा कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य आपका? कम से कम रेत का उत्खनन तो बंद हो। और जितने लोगों ने रेत उत्खनन से करोड़ों रुपए कमाए हैं, उन पर क्यों नहीं रेट करते हैं ये कि आय से अधिक आमदनी कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? तो जो लोग दरिद्र थे, जो साधारण आदमी थे, वो आज करोड़पति क्यों हैं? तो आप इनको देखिए। आज आप देखिए तमिलनाडु में एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की सजा दे दी आय से अधिक आमदनी के कारण। तो जिन लोगों ने रेत के उत्खनन से आमदनी बढ़ाई है, कम से कम उन पर रेट होना चाहिए, उनका पता लगना चाहिए कि तुम्हारे पास रुपया कहाँ से आया। तो नर्मदा परिक्रमा जो हो रही है वो केवल दिखावा है क्या? बिल्कुल दिखावा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो देश में पहले रियासतें थीं, जो राजाओं के अनेक राजा थे, तो हिंदू राज थे, उनके मंदिर थे।
और उन मंदिरों की देख रेख राजा के हाथ में थी। तो जब राज्य का विलय हुआ मध्य प्रदेश में तो ये शर्त हुई कि उन मंदिरों की देख रेख जैसे राजा के समय में होती रही वैसी होती रहेगी। तो आज जो सरकार है वो उस तरह का ध्यान नहीं दे रही है। पुजारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है, तो बेचारों को उनको हड़ताल करना पड़ रही है। जबकि उनको आस्था के साथ जैसा कि उस समय उनकी सेवा होती थी उस तरह की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी, नदियों के प्रदूषण के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, हर साल बजट बनाती है, लेकिन प्रदूषण बात कर रहे हैं हम अभी काशी से आ रहे हैं, काशी के बाद इलाहाबाद से आए तो काशी में प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। मुझे गंगा ने बुलाया, मुझे और किसी नहीं बुलाया। हमने पूछा कि तुझे अगर गंगा ने बुलाया था तो तू गंगोत्री जाता, वहाँ से गंगा की अविरल धारा लेके आता तो काशी का जल शुद्ध होता। तो यहाँ काशी को तूने तालाब बना रखा, तुझे गंगा बुला के क्या आशीर्वाद देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काशी का रहने वाला है, इलाहाबाद में अभी माघ मेला हुआ, बड़े बड़े लोग गए, वहाँ कैंप लगा, लेकिन लोग त्रिवेणी का पानी नहीं पीते थे, बोतल का पानी पीते थे। अगर गंगा में आप आस्था रखते हैं तो बोतल का पानी क्यों पी रहे हैं? का पानी नहीं पिएंगे तब तक हम गंगा के भक्त कहाँ से सिद्ध होंगे। ये नर्मदा परिक्रमा के नाम पर भी लाखों करोड़ों का बजट, गाड़ी की खड़ी हो गई 15-20 दिन की। 15 दिन में वो गाड़ी से सही बात है। पहले कहीं चले जाओ, थोड़ी जाके वहाँ खड़े हो जाओ।